हेलो एवरीवन, वेलकम टू मालाका। मालाका एक हिस्टोरिकल सिटी है जो मलेशिया के वेस्ट कोस्ट में स्थित है। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द 14th सेंचुरी और तब से ये दुनिया के सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट्स में से एक है। मालाका वॉज रूल्ड बाय मेनी यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स थ्रू आउट इट्स हिस्ट्री। आज मालाका यूनेस्को हेरिटेज साइट है और यहाँ पे मलय, चाइनीज़, इंडियन, पोर्चुगीज़, डच और ब्रिटिश हेरिटेज का इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। आज का हमारा पहला स्टॉप है डच स्क्वायर। यहाँ के वाइब्रेंट रेड बिल्डिंग्स की वजह से इसे रेड स्क्वायर भी कहा जाता है। डच स्क्वायर के इम्पॉर्टेंट अट्रैक्शंस है क्राइस्ट चर्च, स्टोडाश, द क्लॉक टावर एंड क्वीन विक्टोरिया फाउंटेन। क्राइस्ट चर्च मालाका का एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है। 18th सेंचुरी में बनी ये चर्च मलेशिया के सबसे पुरानी वर्किंग प्रोटेस्टेंट चर्च है। दिस वॉज बिल्ट ड्यूरिंग डच कॉलोनियल एरा एंड इट रिफ्लेक्ट्स द डच स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। स्टोडाश बनाया गया था 1650 में और ये डच गवर्नर और डिप्टी गवर्नर का ऑफिस हुआ करता था। अभी ये हिस्ट्री और एथनोग्राफी म्यूजियम बन गया है। क्लॉक टावर को बनाया गया था 1886 में इन द मेमोरी ऑफ अ चाइनीज बिजनेसमैन एंड फिलॉन्थ्रोपिस्ट नेम्ड टैन बेंग स्वी। This place looks very beautiful and colorful in the evening time. Perfect for photo shoot and to have a good time with your friends and family. यहाँ पे डच विंड मिल का रेप्लिका रखा गया है एज अ रिमाइंडर ऑफ मालाका's डच हेरिटेज। The fountain was built in the year 1901 and dedicated to Queen Victoria of British Empire. Jonker Street डच स्क्वायर के एकदम नज़दीक है and this is the heart of Malacca's Chinatown. Jonker Street अपनी नाइट मार्केट, डिलीशियस स्ट्रीट फूड और यूनिक एंटिक शॉप्स के लिए फेमस है। यहाँ पे फ्राइडे, सैटरडे और संडे रात को नाइट मार्केट लगता है। अनफॉर्चुनेटली मैं वीकडे आया हूँ तो बहुत कम शॉप्स और स्टॉल्स ओपन है। तो अगर आप मालाका विज़िट करना प्लान कर रहे हो तो कंसिडर वीकेंड्स टू एंश्योर यू डोंट मिस आउट ऑन दिस बर्स्टलिंग नाइट मार्केट एक्सपीरियंस। फमोसा मालाका का और एक आइकॉनिक लैंडमार्क है। साल 1511 में पोर्चुगीज़ ने मालाका को कैप्चर किया और उन्होंने इस फोर्ट्रेस को बनाया। 1641 से 1795 तक डच ने मालाका को रूल किया, फिर यूरोप के पॉलिटिकल सिचुएशन के वजह से ब्रिटिश को हैंड ओवर कर दिया। जैसे जैसे रूलर्स चेंज होते गए फोर्ट्रेस का स्ट्रक्चर भी बदलता गया और जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने पूरे फोर्ट्रेस को डिस्ट्रॉय कर दिया। So what you see here is the only remaining part of the fortress. सेंट पॉल्स हिल के ऊपर स्थित है सेंट पॉल्स चर्च।
सेंट पॉल चर्च साउथ ईस्ट एशिया के सबसे पुराना चर्च है। पोर्चुगीज ने इसे साल 1521 में बनाया था। दिस चर्च हैज़ विटनेस्ड मल्टीपल रूलर्स ओवर द सेंचुरीज। क्राइस्ट चर्च बनने के बाद सेंट पॉल चर्च का अहमियत कम होते गया और ब्रिटिश कॉलोनी के टाइम इसे बस एम्यूनेशन डंप के लिए यूज़ किया जाता था। The history buffs and photographers will really love this place. ये एक ओपन ग्रेव है और ऐसा कहा जाता है कि फ्रांसिस जेवियर, जो साउथ ईस्ट एशिया कैथोलिक मिशनरी के प्रमुख थे, उनके बॉडी को 8 महीने के लिए यहाँ पे दफनाया गया था। एक्चुअली उनकी मृत्यु हो गई और उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनकी बॉडी को गोवा ले जाए, लेकिन उस समय इतना आसान नहीं था। तो इस चर्च में 8 महीनों के लिए उनकी कॉफिन को दफनाया गया था और उसके बाद गोवा ले जाया गया। His body is now placed in Basilica of Bom Jesus in Goa. Malacca Sultanate Palace looks very beautiful, but unfortunately it was closed due to a local holiday. This fort was built by Portuguese in the early 16th century to fortify their position in Malacca. यहाँ पे ज़्यादा कुछ देखने के लिए नहीं है. Visitors can just walk around and click the pictures. हमारा आज का फाइनल स्टॉप है द स्टनिंग मस्जिद सलात. दिस मॉस्क इज बिल्ट ऑन अ मैन-मेड आइलैंड अलोंग द मलाक्का स्ट्रेट और इसी वजह से इसे मलाक्का स्ट्रेट्स मॉस्क भी कहा जाता है. The mosque was opened in the year 2006. It's a beautiful blend of Middle Eastern and Malay architecture. मस्जिद बहुत ही सुंदर है, especially sunset के टाइम में. So if you're planning to visit, then sunset time would be ideal. I hope you enjoyed this journey through Malacca. Thanks for watching the video and please don't forget to like and subscribe to the channel. We will explore more places in Malacca in the next video. Until then, take care.